एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी अध्याय 5 क्लास 10 तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले हमने आज पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। तो इससे पहले हम बता दें कि क्या क्या उस पढ़ाऊँ। तो यदि मान लो कोई समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में कोई सीरीज दिया गया है A1, A2, A3, A4 डैश AN है। तो इसका प्रथम पद पढ़ा। प्रथम पद A1 बराबर का होता है A होता है। प्रथम पद A बराबर A1 होता है। ये प्रथम पद एक सूत्र A पढ़ा। और सार्वधातुक क्या होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो यहाँ से सार्वधातुक बराबर D = A2 - A1 पढ़ा। और यदि nवें पद है तो nवें पद के लिए सूत्र क्या होता है, an बराबर A + n - 1 D। ये सूत्र पढ़ा। ये 3 सूत्र अभी तक हम लोग पढ़े हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से कोई मान लेते हैं, माना कि यहाँ से लिख लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4 डैश AN एक श्रेणी है, माना एक श्रेणी है। तब तथा इसका प्रथम पद A और सार्वधातुक D है। तब यहां से लिखेंगे, तब n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, n बराबर n/2 = 2n + n - 1 D। ये एक मेरा ये फार्मूला हुआ। एंड दूसरा फार्मूला इसको क्या लिख सकते हैं, S का मतलब होता है सम होता है। तो इसलिए हम S से प्रदर्शित करते हैं और सम का हिंदी में बोलते हैं योग। तो इसलिए S से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से SN बराबर एक और फार्मूला बनेगा, n/2 को रहने देते हैं, 2a को लिख सकते हैं, A + A लिख सकते हैं प्लस n - 1 D। अब देखो ये पूरा क्या बना, ये पूरा मेरा बना AN बना, AN पदों का योग होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि SN बराबर n/2 A + AN। ये एक मेरा एक सूत्र बना। और एक सूत्र मान लो कि कोई अंतिम पद यहाँ जो n है L है, तो एक सूत्र और बनेगा, SN बराबर n/2 A + L। ये मेरा एक फार्मूला ये बना। ये फार्मूला कहाँ यूज होते हैं, आने वाले प्रश्न में आप लोग को बताऊंगा। तो ये मोस्ट फार्मूला है, आप लोग एक बार इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये मेरा 3 बेसिक फार्मूला हो गया, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये। तो आप लोग ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब उदाहरण की ओर बढ़ते हैं और फार्मूला की यूज करके आप लोग को हम बताते हैं कि कैसे यूज होगा। अब देखिए मेरा उदाहरण नंबर 11 क्या बोल रहा है। उदाहरण नंबर 11 है कि यदि समांतर श्रेणी में कोई श्रेणी दी जाए 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 22 n बराबर दिया है, n बराबर दिया है 22 दिया है। तो यहाँ से हल में लिख लेंगे, हल में क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। दिया है तो क्या क्या दिया है, n बराबर 22 दिया है और एक सीरीज दिया गया है 8, 3, -2। तो यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 8। और सार्वधातुक क्या होता है, सार्वधातुक के लिए क्या करते हैं, D बराबर A2 - A1 करते हैं। तो यहाँ से D बराबर A2 कितना है, 3 है,
और A1 कितना है 8 है, तो D बराबर यहां से आ जाएगा मेरा D बराबर -5। तो बोला है 22 पदों का योग, यानी SN 22 हमको SN 22 बराबर क्या हो जाएगा n/2 A प्लस 12A -1 इंटू डी। ये फार्मूला की यूज करके हम इस प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहां से लिख लेते हैं SN 22, n का मान कितना है 22/2। अब देखो 2A का मान हम कितना निकाले हैं 8 इंटू 8 प्लस n का मान 22 -1 इंटू -5 इंटू ये मेरा हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से SN 22, 11 दूना 22, 11, अब 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16, अब इसको गुणा कर तो -16 प्लस यहाँ करेंगे इसको गुणा 21 होगा, 21 गुणे 5 करेंगे तो -105 आएगा। अब देखो 105, तो यहाँ से हम क्या होगा SN 22 बराबर 11 इंटू -89, तो SN 22 बराबर यहाँ से मेरा हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो -979 आ जाएगा। तो मेरा 22 पदों का योग कितना हो जाएगा -979। तो यहाँ से लिखेंगे अतः दिए गए समांतर श्रेणी AP के प्रथम पद 22वें पदों का योग -979 है। तो ये मेरा आंसर हो गया। नंबर 12 बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद के 14 पदों का योग 1050 है, तो इसका पद 10 तो 22वां पद का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम लिखेंगे क्या क्या दिया है हल में लिख लेते हैं क्या क्या दिया है SN बराबर कितना दिया है SN 14 बराबर कितना दिया है 1050 और n बराबर कितना दिया है 14, n बराबर 14। तो यहां से सर्वांतर कितना दिया है 10, इसका पद का दिया है D बराबर दिया है 10। अब बोल रहा है कि A बराबर दिया है 10, तो हमको पूछा है 20वां पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहां से हम पहले तो सर्वांतर नहीं दिया है तो D निकालेंगे। तो D निकालने के क्या करेंगे ये फार्मूला का यूज करेंगे, SN का फार्मूला का यूज करेंगे, फिर A20 हम निकालेंगे, A20 निकालेंगे। तो आइए पहले D निकालने के लिए क्या करते हैं SN बराबर क्या होता है फार्मूला SN/2 2A प्लस n-1 D ये होता है। तो SN का मान कितना दिया है 1050 बराबर n का मान कितना है 14/2 और A का मान कितना दिया है 10 प्लस n-1 n का मान कितना दिया है 14 इंटू D। अब देखो 1050 7 10 दूना 20 प्लस 14 है तो 13D हो गया। अब देखो यहां से क्या करेंगे 1050 बराबर इसको अंदर गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 140 प्लस 7 3 21 7 3 7 3 7 1 8 81 7 3 21 7 दूना 9, तो यहाँ से 91D हो जाएगा, 91D होगा। अब इसको घटाएंगे तो 91D बराबर 1050 माइनस 140, तो 91D बराबर 910। तो D बराबर यहाँ से भाग करेंगे तो D बराबर भाग करेंगे तो 910/91 यानी 10। तो D का मान मेरा कितना आ गया यहाँ से 10 आ गया। तो ये मेरा, तो अब हमको क्या करना है A20 निकालना है। तो A20 के लिए फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे A प्लस
90D। तो 820 बराबर मेरा यहाँ से हो जाएगा, ए का मान कितना है, ए का मान हम यहाँ से 10 निकाले हैं प्रथम पद, यानी 10 प्लस 19 इंटू 10। तो यहाँ से 820 बराबर आ जाएगा 110 प्लस 190। तो यहाँ से 820 बराबर आ जाएगा 200। तो 820 का मान मेरा यहाँ से 200 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 20वां पद 200 होगा। तो ये मेरा आंसर होगा। आइए अब इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 मेरा बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिखिए जाए ताकि उसका योग 78 हो जाए। तो इसमें एक दिया गया सीरीज है, तो यहां से हल में लिखेंगे दिया गया संख्याओं की सूची, दिया गया संख्याओं का सूची। क्या क्या दिया है, 2, 24, 21, 18 डैश डैश डैश, कुछ नहीं दिया है। तो यहां से प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 24 और डी बराबर क्या हो जाएगा सर्वांतर A2, ये A2 है, A1 है, A3 है। तो A2 में से A1 घटाएंगे, 21 माइनस 24, तो डी बराबर यहां से कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब एसन बराबर कितना दिया है, एसन बराबर यहां से मेरा दिया है 78। तो हमको एन का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो एन का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि एन के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एसन n/2 2a प्लस n-1 d, ये आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसमें अप्लाई रखेंगे सबका सारा का मान। तो एसन का मान कितना है 78 n/2 2 और ए का मान कितना है, यहां से ए का मान है 24 प्लस n-1 d। अब देखो 2 को इधर भेज देते हैं, तो यहां से मेरा फाइनल क्या बनता है कि 78 n/2 24 दूना 48 प्लस n माइनस अब डी का मान हम यहाँ से लिख सकते, यहाँ से रखेंगे दोस्तों, सॉरी डी का मान रखे ही नहीं, तो डी का मान -3 है। तो 3n माइनस प्लस 3, और तो यहाँ से क्या बनेगा 78 n/2, तो 48 प्लस 3 51 माइनस 3n, 51 - 3n। अब देखो यहाँ से 2 को इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 7 दूना 14 1 15 156 n 51 माइनस 3n n हो गया। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, n से गुणा करेंगे, तो यहाँ से मेरा बनेगा 156 51 n माइनस 3n स्क्वायर हो गया। अब सबको इधर ला लेते हैं, तो यहाँ से 3 इधर लाएंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 51 n माइनस 156 बराबर 0। अब देखो इसमें से अगर सारे में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस इसमें कॉमन लेंगे तो 3 एकम 3 7 3 21 17 n, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे 5 2 52 n इक्वल 0। 3 को इधर भेजेंगे तो 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ से मेरा बनेगा n माइनस 7n स्क्वायर माइनस 52 इक्वल 0। अब देखो यहाँ से ये मेरा गुणनखंड बन गया। तो इसको क्या करेंगे कि 13 चौका 52 और 13 माइनस 4 करेंगे तो मेरा यहाँ से बनेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे n स्क्वायर 17 माइनस 13 माइनस प्लस 4 n माइनस 52। अब इसको ओपन करते हैं, n स्क्वायर माइनस 13 n माइनस 4n माइनस 52। अब देखो इसमें से n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मेरा एक बनेगा n माइनस, इसमें से n कॉमन लेते हैं n माइनस 13, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 13। अब इसमें से क्या दोनों कॉमन है n माइनस 13 n माइनस 4। तो यहाँ से दो
मान बन रहा है, एक तो 13 बन रहा है, एक तो 13 बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, तो n बराबर 13 4 बन रहा है। तो n का मान 13 और 4 बोल रहा है। तो यहाँ क्या बोला था कि कितने पद लिखा जाए कि ताकि उसका योग, तो यहाँ से 13वें पद भी लिख सकते हैं या 4वां पद भी लिखेंगे तो उसका योग 78 बनेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ से जगह नहीं है तो यहाँ हम लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे कि अतः n के ये दोनों मानों संभव है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर ये मेरा आंसर होगा। 14वां ये है, बोल रहा है कि निम्नलिखित का योग, तो आइए उदाहरण नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, 14 की ओर बढ़ते हैं, सॉरी। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला दिया है प्रथम 1000 धन पूर्णांक है तथा दूसरा इसमें भाग दिया है प्रथम n धन पूर्णांक है। तो यहां से पहला पूर्णांक को लिख लेते हैं। यहां से प्रथम क्या है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल में दिया है या मान लेते हैं, माना Sn बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 1000 है। तब यहां से लिखेंगे समांतर श्रेणी के n प्रथम पदों के योग सूत्र से क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। आपको बताया था ना एक सूत्र, Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो इसमें लास्ट का पद 100, लास्ट का पद कितना दिया है, 1000 दिया है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां से 1000 बराबर n का मान कितना था, n का मान 1000 है /2, a का प्रथम पद 1 है प्लस l कितना है, 1000 है। अब इसको सॉल्व करने पे मेरा टोटल आएगा, कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे SL ये 500 इंटू 1000 1 हो गया, 1001 हो गया। तो इसको गुणा करेंगे तो 1001 बराबर कितना बनेगा, 5,05,000। तो ये मेरा आंसर हो गया ये पहला का। अब दूसरा प्रश्न इसमें क्या है, प्रथम n धन पूर्णांक है। दूसरा भाग क्या है कि प्रथम n धन पूर्णांक है। तो यहां से लिख लेते हैं, हल में लिखेंगे माना कि Sn बराबर 1 + 1 2 + 3 + 4 + n है। तो यहाँ इसमें प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद तो A1 A2 A3 A4 है। तो प्रथम पद मेरा क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 1 तथा अंतिम पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद यहाँ लिखेंगे अंतिम पद यानी L बराबर n है, L है। तो यहाँ से सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो यहाँ से लिख सकते हैं Sn बराबर n/2, a का मान तो 1 है प्लस l/2। तो Sn बराबर यहाँ से हो जाएगा n a प्लस l/2। तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अब या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रथम पद n धन सूत्र भी एक ये बनता है। तो आप लोग को ये आंसर हुआ।